कल 2 मार्च को पड़ रही है होली से पहले की दशमी की विशेष तिथि। साथ ही गुरुजी ने इस दशमी की तिथि के लिए बहुत सारे विशेष उपाय बताए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज 1 मार्च को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बेटमा इंदौर में बाजी जा रही श्री पिपलास शिव महापुराण की कथा के दूसरे दिन की कथा आज हो चुकी है पूर्ण। और आज कथा के दूसरे दिन गुरुजी ने शिव महापुराण के बहुत सारे व्रत नियम उपायों की जानकारी दी है। इस 3 घंटे की कथा की संपूर्ण जानकारी का वर्णन हम आपको आज की इस छोटे से वीडियो में करेंगे, ताकि आज की कथा श्री पिपलास शिव महापुराण की कथा के दूसरे दिन की कथा आपसे छूट गई हो या आप किसी कारण से नहीं सुन पाए हो तो इस 10 मिनट की वीडियो से आपको आज के दूसरे दिन की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही जैसा कि गुरुजी ने बताया है कि शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कथा कहीं से भी सुनो, कहीं पर भी सुनो, चाहे टीवी से, फेसबुक से, यूट्यूब से सुनो या कथा पंडाल से सुनो, कहीं पर भी बैठकर सुनो, रोड पर बैठ के सुनो, दुकान पर बैठ के सुनो, रास्ते पर बैठकर सुनो, घर पर बैठ के सुनो, कहीं पर से भी आप कथा सुनो। अगर आपने कथा को आनंद से, ध्यान से सुनी है, अपने को शिव में समा के सुनी है, शिव महापुराण के नियमों को अपने जीवन में उतारा है, तो कथा सुनने का पुण्य, उसका फल आपको उतना ही प्राप्त होता है जितना कि शिव पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को प्राप्त होता है। उसी प्रकार इस छोटे से वीडियो से भी आपको आज की कथा का रसवादन करने का पूरा पुण्य, उसका पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। साथ ही कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपायों को करके आप शिव जी की कृपा, शिव जी का आशीर्वाद, शिव जी की कृपा दृष्टि पाकर अपने जीवन के सारे दुख, कष्ट, तकलीफों को दूर कर सकते हो। और आज की इस वीडियो के अंत में हम आपको कल 2 मार्च को होली के पहले की जो विशेष तिथि पड़ी है दशमी की, इस दशमी की तिथि को एक विशेष फल प्राप्त करने वाले 3 उपायों का वर्णन करेंगे, ताकि उन उपायों को करके आप भगवान भोलेनाथ की कृपा इस विशेष होली के पहले की दशमी तिथि को प्राप्त कर अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सको। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही गुरुजी द्वारा कथा में बताए गए व्रत नियम उपायों की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ विशेष तिथियों की भी जानकारी, उपायों का वर्णन भी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कथा के शुरू में गुरुजी ने कहा कि भक्ति के साथ साथ विश्वास भी बढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी की भक्ति कर रहे हो और उन पर आपका विश्वास प्रबल नहीं है तो इस प्रकार की भक्ति से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बिना विश्वास की भक्ति करना आपके लिए व्यर्थ है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपको अपनी भक्ति पर विश्वास है, मेरे भोलेनाथ पर प्रबल विश्वास है, अगर आपको मेरे भोलेनाथ की कृपा पर विश्वास है, तभी आप मेरे भोलेनाथ को प्राप्त कर सकते हो, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हो। आगे कथा में गुरुजी ने कहा कि संसार के सभी लोग कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, पर सबसे पहले अपने ही कल्याण के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले अपने ही फायदे के बारे में सोचते हैं। गुरुजी ने कहा कि जिस दिन आप दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दोगे, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे महादेव आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। इसलिए केवल अपने ही नहीं, दूसरों के कल्याण के बारे में भी आपको सोचना चाहिए, ताकि महादेव आपके कल्याण के बारे में सोचे। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा की कहती है कि जो नारी गर्भस्थ अवस्था में शिव जी के मंदिर जाती है, शिव जी का पूजन करती है, गर्भस्थ अवस्था में शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाती है, तो उस नारी का संतान कभी भी शरीर और बुद्धि से विकलांग नहीं हो सकता। श्री पिपलास शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि वह बच्चा, वह संतान शरीर और बुद्धि से हमेशा प्रबल ही पैदा होगा। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे 52,000 ब्राह्मणों का निवास होता है। कथा में गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपको मौका मिले, अगर आपके घर के आंगन में या दीवार में अगर पीपल का पेड़ निकल गया है, पीपल का पेड़ है, तो उस पीपल के पेड़ को आपको ऐसे ही निकाल के नहीं फेंक देना चाहिए, बल्कि उसे आपको निकाल कर किसी और जगह लगा देना चाहिए। और उस पीपल के पेड़ को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ उसे सही मात्रा में पानी मिल सके, ताकि जब वो बड़ा हो जाए तो लोगों को उसकी छांव मिले, पक्षियों को उसमें रहने का जगह मिले। ऐसे पीपल का पेड़ लगाने वालों को शिव महापुराण की कथा कहती है कि उन्हें 52,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल, उसका पुण्य प्राप्त होता है।
कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जीवन में दुख आना तो तय है। भगवान को ने जब इस संसार में जन्म लिए थे तो उन्हें भी दुख भोगना पड़ा था, तो आपको भी दुख तो भोगना ही पड़ेगा। पर इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिससे हमेशा सुख ही सुख प्राप्त होता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप भगवान की भक्ति करने से, भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने से, मेरे राम मेरे कृष्ण के नाम का स्मरण करने से, भगवान की सेवा करने से, मंदिर की सफाई करने से, परामर्श का कार्य करने से आपकी जो भक्ति प्रबल होती है, उसका जो फल, उसका जो पुण्य आपको प्राप्त होता है, उसमें इतना सामर्थ्य होता है कि वह आपके जीवन के दुखों को कम कर दे और आपको सुख प्रदान करे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपने जीवन से आप दुखों को खत्म कर सुख प्राप्त करना चाहते हो तो आपको रोज शिव जी के मंदिर जाना, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना, परामर्श के कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। यही एक मार्ग है जो आपके दुखों को कम करके आपको सुख प्रदान कर सकती है, आपको आनंद प्रदान कर सकती है। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि 3 नशे सबसे बुरे होते हैं और वो 3 नशे हैं मदिरा का, अहंकार का और तीसरा धन का। ये 3 ऐसे नशे होते हैं जो इंसान को डुबा देती है, जो बहुत बुरे होते हैं। गुरुजी ने कथा में आगे बताया कि धन के नशे को कम करना सबसे कठिन होता है, या मरते दम तक व्यक्ति कम नहीं कर पाता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि भगवान कहते हैं कि संसार में निंदा, अपशब्द देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर आपको ये जो 84 लाख योनियों को काटने के बाद मनुष्य का देह प्राप्त हुआ है, तो इस देह को प्राप्त करने के बाद आपको जो जीव्या प्राप्त हुई है, उसे आपको इन अपशब्दों में नहीं बल्कि भगवान के भजन में, कीर्तन में, भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम के स्मरण में, मेरे राम के, मेरे कृष्ण के राम के स्मरण में करना चाहिए। ये थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अब इस वीडियो के अंत में हम आपको कल 2 मार्च को जो इस होली के पहले की 10वीं की विशेष तिथि पड़ी है, उसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए विशेष आंखों की रोशनी के लिए, उदर से जुड़ी समस्याओं के लिए जो बहुत सारे उपाय बताए हैं, उनका वर्णन करेंगे। ये सारे उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मार्च को यानी कि 10वीं की तिथि को ही करना है। तो पहला उपाय, अगर आपकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, अगर आपको चश्मा लग गया हो, अगर आपको कम दिखाई देता हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको यह उपाय 10वीं के इस विशेष तिथि को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 10वीं की तिथि की रात्रि को 12 बजे घी का दिया अपनी हथेली पर रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर नरसिंह भगवान का स्मरण करके आपको उस घी के दिए की ज्योति से भगवान चंद्र का स्मरण करके आपको चंद्र का दर्शन रात्रि के 12 बजे करना है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप यह उपाय करते हो रात्रि के 12 बजे दिए की लौ से, दिए की ज्योति से भगवान चंद्र का दर्शन करते हो नरसिंह भगवान का स्मरण करके, तो 3 से 4 दिनों में आपकी आंखों की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। और यह उपाय आपको केवल 10वीं की तिथि को ही करना है। ये बहुत ही विशेष उपाय है। अगर आपकी भी आंखों की रोशनी कम है, अगर आपके भी बच्चे को चश्मा लग गई है, बहुत जल्दी ही उनकी बहुत कम उम्र में ही उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, तो आप कल 10वीं की तिथि को यह उपाय जरूर करना। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया कि जो बच्चा बहुत जिद्दी होता है, किसी की बात नहीं सुनता, हर चीज के लिए जिद करता है, छोटे बच्चे हो या बड़े, उसके लिए आपको यह उपाय करना है। और यह उपाय आपको केवल 10वीं की तिथि को यानी कल 2 मार्च को ही करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर 31 बेलपत्र और 31 आखा चावल लेकर जाना है। आखा चावल यानी कि आपका चावल साबुत होने चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। ये 31 बेलपत्र और 31 आखा चावल लेकर आपको शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको यह उपाय करना है। उस 31 बेलपत्र को उस बच्चे का स्मरण कर जो जिद्दी है, शिव जी पर एक एक आखा चावल और एक एक बेलपत्री आपको 31 बार यानी एक एक कर समर्पित करना है। मतलब कि एक बेलपत्र और एक आखा चावल कर करके आपको 31 बार वो बेलपत्र और आखा चावल शिव जी पर शंभेश्वर महादेव का स्मरण करके, उस बच्चे का स्मरण करके आपको समर्पित करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि यह निश्चित है कि 15 दिन के अंदर वो बच्चा जिद करना कम कर देगा और आपकी बात सुनने लगेगा। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको कल ही करना है। अगर आपका भी बच्चा जिद्दी हो गया हो, आपकी बात नहीं सुनता हो, तो आप भी यह उपाय कल कर सकते हैं।
तीसरा और अंतिम उपाय गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी उदर में कोई परेशानी हो, अगर आपको आपके पेट की कोई समस्या हो, आपको एसिडिटी की समस्या हो या आपके पेट में गले में जलन होती हो, अगर आप भोजन करते हो और वो भोजन पचता ना हो, अगर आप अपने बच्चे को मार के पीट के डरा के खाना खिलाते हो और वो वोमिटिंग कर देता हो, आपको उधर से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, तो आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर 1 लोटा जल, 3 बेलपत्र, 1 पीपल की पत्ती और 11 शमी पत्र लेकर जाना है। फिर शिव जी के मंदिर जाकर सबसे पहले आपको उस कलश के जल को, तांबे के कलश के जल को शिव जी के शिवलिंग के सामने रखना है। फिर उस कलश के जल में आपको 3 बेलपत्र और 1 पीपल की पत्ती डाल देना है। फिर आपको 11 शमी पत्र लेकर उस तांबे के कलश से छुआकर, स्पर्श कराकर उसे शिवलिंग पर शंभेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करके समर्पित कर देना है। फिर उस तांबे के कलश के जल को उठाकर घर ले आना है। 1 रात्रि तक उस कलश के जल को घर के अंदर रखना है। फिर उस जल को शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर, जिस व्यक्ति को उधर से जुड़ी कोई परेशानी होती हो, पेट खराब रहता हो, भोजन नहीं पचता हो, जलन होती हो पेट में, या बच्चे को जो आप खाना खिलाते हो नहीं खाता, वोमिटिंग कर देता हो, तो ऐसे बच्चे को, ऐसे व्यक्ति को उस जल को आपको सुबह, दोपहर, शाम 3 समय शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना शुरू कर देना है। उसे उस जल को पिलाना शुरू कर देना है। 3 या 4 दिन तक वो जल पिलाने से आपकी उदर की सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी और आपका बच्चा भी अच्छे से खाना खाना शुरू कर देगा। अगर आपको भी उदर की परेशानी हो या आपका बच्चा भी खाना खाने में आपको परेशान करता हो, खाता नहीं हो, तो आप भी यह उपाय एक बार करके अवश्य देखना। श्री महापुराण की कथा कहती है कि आपको निश्चित ही इसका फल प्राप्त होगा। ये थी 10वीं तिथि के विशेष उपायों की विशेष जानकारी। अगर आपको ये उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी इस विशेष तिथि की, इस विशेष 10वीं तिथि की विशेष जानकारी, उपायों की जानकारी मिल सके और वो भी इन उपायों को करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त कर सके।